14 फरवरी 2012 का दिन गीता मिर्धा कभी नहीं भूल पाएंगी। उस रोज उनके पति का घर से बाहर निकलने का कोई इरादा न था, लेकिन एक आदमी बीमार पड़ा तो मछुआरों का दल उन्हें अपने साथ जंगल ले गया। ऊपर पेड़ से बाघ मेरे पति पर कूदा। उसके धक्के से वो वहाँ नदी में जा गिरे। फिर वहाँ से बाघ उन्हें खींच कर ले गया। सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से मशहूर बाघों की बची हुई सबसे बड़ी रिहाइश है। गंगा डेल्टा में स्थित सुंदरबन का 1/3 हिस्सा पूर्वी भारत में पड़ता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव जंगल भी है, नदियों, नहरों और द्वीपों से भरा। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क के विशाल संरक्षित इलाके के इर्द गिर्द बफर जोन में मछली पकड़ने की इजाजत है, लेकिन जंगल के किनारों पर रहने वाले लोग जान का जोखिम लेकर रोजी रोटी के लिए संरक्षित इलाके में घुस जाते हैं, जहां वो केकड़े या फिर शहद जमा करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल दर्जनों लोग घने जंगल में घात लगाए बैठे बाघों का शिकार बन जाते हैं। सुंदरबन एक खतरनाक जगह है, लेकिन जलवायु परिवर्तन और समंदर के बढ़ते जलस्तर ने खुद उसे ही खतरे में डाल दिया है। पिछले 30 साल के दौरान 1/4 मैनग्रोव पेड़ नष्ट हो चुके हैं। लहरों के थपेड़ों से तटों में धंसाव हो रहा है। जंगलों की गैर कानूनी कटाई भी जिम्मेदार है। बढ़ती आबादी के लिए खेत और जगह की जरूरतों के चलते जंगल तेजी से कट रहे हैं। सुंदरी वृक्ष भी एक शिकार है। सुंदरबन में बहुतायत में पाई जाने वाली मैनग्रोव वृक्ष की ये प्रजाति खारापन बढ़ने से धीरे धीरे मर रही है। विलुप्त प्राय प्रजातियों में भी इसका नाम दर्ज है। ये पेड़ स्थानीय लोगों के लिए जीवन रेखा है। वे उस पर निर्भर हैं और फलों से लेकर पत्तों और छाल के औषधीय फायदे उठाते हैं। उसकी लकड़ी इमारतों और नावों में काम आती है। सुंदरी वृक्ष समंदर की ऊंची लहरों, तूफानों और भू धसाव के खिलाफ एक कुदरती बैरियर की तरह काम करते हैं। वही उनके अकेले बचाव हैं। 2009 में आइला चक्रवात की तबाही से हमें पता चला कि हर तूफान के साथ पानी का स्तर भी हर 2 या 3 साल में बढ़ जाता है। बुलबुल चक्रवात में भी यही हुआ, फिर अम्फान में और यास में भी। मुझे तो लगता है कि अगर सुंदरबन मैंग्रोव जंगल नष्ट हुआ तो समंदर का पानी कोलकाता शहर में घुस जाएगा। गीता जैसी महिलाओं का एक समूह सुंदरबन को बचाने में जुटा है। वो बाघ विधवा कहलाती हैं, यानी जिनके पतियों को बाघ ने मार डाला। वो अच्छी तरह जानती हैं कि उनकी जीवन शैली भी इस अनूठे इकोसिस्टम के पतन के लिए जिम्मेदार है, और ये बचा रहे तो उनका भविष्य भी बचा रहेगा। 2018 से वो सुंदरी वृक्ष को बचाने में जुटी हैं। यहाँ हर कोई सुंदरबन के बारे में जानता है और सुंदरी कितना उपयोगी है ये भी। एक पेड़ एक जीवन समान है। मुझे जब यहाँ काम करने और कुछ पैसा कमाने का मौका मिला तो मैंने फैसला किया जरूर करूँगी। इस काम के जरिए गोसाबा द्वीप की बाघ विधवाएं 2,500 रुपये महीने अतिरिक्त कमा लेती हैं। क्षेत्रीय विकास समूहों की मदद से वो सामुदायिक वृक्षारोपण अभियान चलाती हैं। गांव के बाहर खाली पड़ी जमीन पर उन्होंने सुंदरी की पौधशालाएं बना दी हैं। 3 साल के भीतर उन्होंने करीब 2,000 पौधे उगाए हैं। पिछले साल चक्रवात आया तो दूसरे तटों पर समंदर के पानी ने नुकसान पहुंचाया, लेकिन जहां सुंदरी के पेड़ लगे थे वहां कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये महिलाएं बाघों की रिहाइश को बचाने के बारे में क्या सोचती हैं? शुभाल चंद्र मलिक गोसाबा द्वीप के एक स्कूल में अध्यापक हैं, इकोलॉजिस्ट भी हैं। জঙ্গলে যারা যান
जो भी लोग शहद लेने या केकड़े या मछलियां पकड़ने जंगल में जाते हैं, उनका कोई परिजन बाघ के हमले में मारा भी जाए तो भी वो बाघ को अपना दुश्मन बिल्कुल नहीं मानते हैं। लोग ये बात जानते हैं कि बाघ तभी हमला करता है जब हम उसके इलाके में घुसपैठ करते हैं और किसी न किसी ढंग से उसकी शांति भंग करते हैं। लहरें ऊंची होती हैं तो गीता घर के नजदीक केकड़े पकड़ती हैं। लहरें शांत होते ही वो सुंदरी के बीज ढूंढती हैं। हमें तो इन पेड़ों से प्यार हो गया है। अब तो लगता है जैसे इनकी और हमारी जिंदगी आपस में जुड़ी हुई है। पौधारोपण से गीता को अतिरिक्त आय मिली है और मैनग्रोव की हिफाजत से जिंदगी में एक नया मकसद।